ਇਹ ਸੜਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਕੀਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਵੱਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਟਲੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰ नहीं आती, वो नात खाना के खिलाफ शुरू हो जाता। दोस्तों साडा कसूर की है? एक बंदा जिसको दाढ़ी रखने की भी तौफीक नहीं है, ना ही उसको देखकर कुरान करीम पढ़ना आता है, ना नमाज पढ़ना आता है, और तुम्हारे बारे में पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। हम यहाँ पर वो बयान नहीं करना चाहते जो तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है, कि तुम्हारी तन्हाइयाँ कैसी हैं, तुम्हारी मजलिसें कैसी हैं, तुम्हारे अमल क्या हैं। एक ऐसा आदमी जो दाढ़ी मुंडा हो, बेअमल हो, जिसको नमाज पढ़ना ना आता हो, देख कर कुरान करीम पढ़ना ना आता हो, यही वो लोग होते हैं जो रावजियों के कलाम पढ़ते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि हमारा दीन क्या कहता है, हमने स्टेज के ऊपर खड़े होकर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये लोग रावजियों को प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर जब हमारे उलमाए किराम इन लोगों को समझाते हैं तो आगे ये बकवासात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावत पैदा। दीनी मदारिस के अंदर एक तालिब इल्म जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के लिए उस्ताद की खिदमत में हाजिर होता है तो उस्ताद साहब मेहनत के साथ उसे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाते हैं, उसे कायदा ख़त्म करवाते हैं। फिर नाजरे की सूरत में उस तालिब इल्म को कुरान करीम का ख़त्म करवाया जाता है, फिर उसे कुरान करीम हिफ्ज़ करवाया जाता है। उसके बाद वो तालिब इल्म कुरान करीम को तजवीद के साथ, कवायद व ज़वाबित के साथ याद करता है। फिर उसके बाद वो तालिब इल्म दर्स निज़ामी करता है, जिसके अंदर वो हदीस, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, इल्म और इल्म मंतिक, बहुत से उलूम उस तालिब इल्म को पढ़ाए जाते हैं। 9 साल का कोर्स मुकम्मल करने के बाद वो मुफ्ती बन जाता है। फिर उसके अंदर बहुत सारी सिफ़ात पाई जाती हैं और वो लोगों के मसाइल सुनता है और उसे कुरान और हदीस की रोशनी में हल करके लोगों को देता है, फतावाजात लिखता है, और बहुत सारी मुजाहिदात, रियाज़ात और इबादात और बहुत सारी मुशक्क़तों से जब वो गुज़रता है तो वह आलिम रब्बानी कहलवाता है। फिर मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला जिसको बुलंदी और अज़मत अता फरमाता है तो दुनिया उसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुल आलिया के नाम से जानती है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के अंदर एक महफ़िल में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। आप उसमें एक दर्द बयान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि एक रावज़ी नात खान से सोशल मीडिया पर जब पूछा गया आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मिले हैं, तो रावज़ी नात खान कहने लगा मुझे एक रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए मिले हैं। तो आप ये कहते हैं कि आप अंदाज़ा करें 25 लाख के साथ एक साल पूरा एक तालीमी इदारा चल सकता है। हालांकि जब एक आलिम रब्बानी वाज़ो नसीहत करता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो किसी एक ज़ात को मुखातिब है या किसी एक शख्स या एक इंसान को वो कह रहे हैं, बल्कि वो इस्लाह माशरा, इस्लाह इंसानियत कर रहे होते हैं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि महफिल के अंदर स्टेज से एक बिल्ली थैले से बाहर आई। शाहबाज कमर नामी एक शख्स जो महफिल के अंदर एक शेर पढ़ता है, फिर उसके साथ ये कहता है कि ये जी मौलवी साढ़े ते सड़दे ने, जिन्हों तकरीर नहीं आती वो भी साढ़े ते फतवे लांदा है। फिर उसके साथ वो पता नहीं क्या क्या बकवासात करता रहा जो कि यहाँ बयान नहीं की जा सकती। हम ये कहते हैं कि बदबख्त आदमी, तुम हो क्या चीज़, तुम्हारे अंदर क्या कमाल है जो तुम इस तरह के अल्फाज बयान कर रहे हो कि ये जो मौलवी हैं तुम पे सड़ते हैं। मतलब कि तुम्हारे अंदर कौन सा कमाल है इस तरह के अल्फाज बयान कर रहे हो एक आलिम रब्बानी के बारे में, या इस तरह जितने भी उलमाए किराम हैं, अल उलमा वरसुल अंबिया, और ये अंबिया के उलूम के भी वारिस हैं, और तुम्हारे बारे में पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। हम यहाँ पर वो बयान नहीं करना चाहते जो तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है, कि तुम्हारी तन्हाइयाँ कैसी हैं, तुम्हारी मजलिसें कैसी हैं, तुम्हारे अमल क्या हैं। एक ऐसा आदमी जो दाढ़ी मुंडा हो, बेअमल हो, जिसको नमाज पढ़ना ना आता हो, देख कर कुरान करीम पढ़ना ना आता हो, यही वो लोग होते हैं जो रावजियों के कलाम पढ़ते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि हमारा दीन क्या कहता है, हमने स्टेज के ऊपर खड़े होकर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये लोग रावजियों को प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर जब हमारे उलमाए किराम इन लोगों को समझाते हैं तो आगे ये बकवासात करते हैं। और हमारी अवामुन्नास, हमारी अहले सुन्नत की अवामुन्नास से ये गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को अपने पास बुलाकर ना ही अपने मसलक की बदनामी करवाएं, ना ही अपने उलमाए किराम की बदनामी करवाएं। एक बंदा जिसको दाढ़ी रखने की भी तौफीक नहीं है, ना ही उसको देख कर कुरान करीम पढ़ना आता है, ना नमाज पढ़ना आता है, हम अपने मसलक के लोगों से ये अपील करते हैं
کہ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے علماء کرام کو سنیں اور ان کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔